भारत के इन पुण्य स्थलों में कुछ ऐसा है जो विज्ञान नहीं समझ सकता। कुछ जगहें ऐसी हैं जो दिल नहीं आत्मा छू लेती हैं। जब आस्था बोलती है तो ब्रह्मांड सुनता है। तो आइए शुरू करते हैं इन पवित्र स्थलों की यात्रा मेरे साथ आध्यात्मिक वाणी पर। हर मंदिर, हर घाट, हर धारा हमें कुछ न कुछ सिखाती है। कभी शांति, कभी शक्ति, कभी भक्ति और कभी अपने भीतर छिपे प्रकाश की पहचान। स्वागत है आपका आध्यात्मिक वाणी के इस पवित्र और दिव्य परिवार में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां मन को शांति, आत्मा को ऊर्जा और विचारों को नई दिशा मिलती है। हमारा उद्देश्य है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आध्यात्मिकता का प्रकाश पहुंचे और हर दिन आपके लिए सकारात्मकता का आरंभ बने। आध्यात्मिक वाणी के इस पावन सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शुरू करें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का एक सुंदर सफ़र। आज हम बात करेंगे उन मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों की जिनकी धरती पर चलना पुण्य माना जाता है। ये वो जगह है जहाँ मन शांत हो जाता है, जहाँ आत्मा हल्की हो जाती है और जहाँ ईश्वर के साक्षात दर्शन का अनुभव होता है। कहते हैं पुण्य क्षेत्र केवल क्षेत्र नहीं होते, बल्कि वह भगवान की कृपा के द्वार होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों की इस दिव्य यात्रा को। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। अब योजन को हम इस तरह से समझते हैं, एक योजन इक्वल्स टू होता है 12.8 किलोमीटर। इसका मतलब 50 करोड़ योजन हुआ 6.4 बिलियन किलोमीटर। भगवान शिव ने पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें देवताओं और ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थल प्रकट हो गया है। तो चलिए उन पुण्य स्थलों की यात्रा शुरू करते हैं। पहला, सिंधु। सिंधु जिसका नाम सुनते ही वेदों की गूंज, ऋषियों के मंत्र और हजारों सालों पुरानी सभ्यता की आत्मा जाग उठती है। कहते हैं जहाँ सिंधु बहती है वहाँ धर्म अपनी धारा खुद चुन लेता है। सिंधु के मुख्य घाट लेह का सिंधु घाट और वो प्राचीन सप्त सिंधु जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है, जो आत्मा को शांति देने वाला माना जाता है। दूसरा है सतलुज, जिसे वेदों में शतरु कहा गया, जो हिमालय की गोद से निकलकर भारत की भूमि को पवित्र बनाती है। सतलुज के तट श्री आनंदपुर साहिब, श्री कीरतपुर साहिब और तिब्बत के मानसरोवर के आसपास के क्षेत्र हमेशा से शुद्धिकरण और आध्यात्मिक उत्थान के प्रतीक माने गए हैं। कहते हैं सतलुज का जल मन की धूल को धो देता है। सिंधु हमें देती है सत्य और धर्म का प्रकाश। सतलुज हमें देती है शुद्धता और विनम्रता का आशीर्वाद। तीसरा है सरस्वती। सरस्वती जिसे वेदों में ज्ञान, विद्या, चेतना की देवी कहा गया है और जिसे आज भी मोक्ष मार्ग का प्रेरक स्रोत बताया जाता है। कहते हैं जहाँ माँ सरस्वती का वास हो वहाँ अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। सरस्वती के प्राचीन तट कुरुक्षेत्र, सरस्वती की तपोभूमि क्षेत्र। आदिबद्री सरस्वती का प्राचीन उद्गम स्थान। पिहोवा प्राचीन सरस्वती तट। थानेसर, पोहोवा, कन्हेरी तट के आसपास के वैदिक स्थान। कहते हैं गंगा के स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, लेकिन सरस्वती की कृपा से मन और आत्मा दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। चौथी है सोनभद्र। सोनभद्र आगे चलकर प्रसिद्ध हुई सोन यानी कि सोन के नाम से। यह नदी केवल जल की धारा नहीं है, बल्कि यह तप, ज्ञान, शुद्धता और मोक्ष की ऊर्जा से भरी धारा मानी गई है। कहते हैं जहाँ ऋषि अपना तप करते हैं वह भूमि मोक्ष का मार्ग बन जाती है। सोनभद्र के तट पर ऐसे ही असंख्य ऋषियों ने अपनी साधना की है। कई प्राचीन तपस्वियों की कथाएं इस धारा से जुड़ी हुई हैं। सोनभद्र के प्रमुख तट रिहंद, सोन संगम क्षेत्र। देवसर के आसपास तपस्थली। सोनपुर कोपलांचल क्षेत्र। अमरकटक के समीप उद्गम क्षेत्र। कहते हैं जहाँ सोनभद्र बहती है वहाँ धर्म अपने कदम खुद बसा लेता है। पांचवी है रेवा। रेवा यानी माता नर्मदा की वो पावन धारा जिसे पुराणों में मोक्ष प्रदायिनी, साक्षात माता स्वरूपा और पापहरणी कहा है।
माँ नर्मदा, जिसके दर्शन मात्र से ही मन के दोष शांत हो जाते हैं और जिसकी परिक्रमा को जीवन में एक बार अवश्य करने योग्य पवित्र साधना माना गया है। नर्मदा नदी केवल नदी नहीं है, बल्कि वह साक्षात देवी का स्वरूप मानी गई है। इसके प्रमुख तट ओमकारेश्वर, नर्मदा और कावेरी का संगम, अमरकंटक, नर्मदा का दिव्य उद्गम, महेश्वर, रानी अहिल्याबाई की तपोभूमि, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, नर्मदा का परिक्रमा मार्ग। कहते हैं, इसकी धारा कहती है कि जो मेरे किनारे मन छोड़ दे उसे ईश्वर जरूर मिल जाते हैं। हम आपके लिए भारत के मोक्षदायक पुण्य स्थलों का अगला अध्याय जल्द लेकर आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब अगली दिव्य यात्रा शुरू हो तो सबसे पहले आप जुड़ सके। अभी के लिए इतना ही। जय श्री महादेव, जय माता पार्वती।